बैंकिंग के दो सबसे बड़े एग्जाम एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ एग्जाम समाप्त हो चुके हैं। अब कहे दोस्तों अब आगे क्या, अब आगे क्या करें? तो अगर आप सभी एस्पिरेंट बिगिनर हैं या रिपीटर हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। अगर आप सभी एस्पिरेंट दो बैंकिंग के क्लर्क लेवल एग्जाम को फिल किया है, फॉर्म फिल किया है क्या, तो बैंकिंग के दो सबसे बड़े एग्जाम समाप्त हो चुके हैं, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ। बहुत से एस्पिरेंट इस एग्जाम को देने के बाद एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। बस एक दिन रिलैक्स फील करिए, क्योंकि आपके सामने अभी बैंकिंग के दो सबसे बड़े क्लर्क एग्जाम बाकी है। अगर आपने इस फॉर्म को फिल किया है तो एक दिन रिलैक्स करिए, एक दिन रिलैक्स करने के बाद एक दिन रिलैक्स करिए, और एक दिन रिलैक्स करने के बाद कहे दोस्तों कि आईबीपीएस के क्लर्क एग्जाम एंड एसबीआई के क्लर्क एग्जाम अभी फुल फोकस किस पे, फुल फोकस एसबीआई के क्लर्क एग्जाम पे दे रहे हैं, तो ये एग्जाम अपने आप तैयार हो जाएंगे। बस आपको डिसाइड करना है कि आप सब बिगिनर हैं। अगर आप सभी एस्पिरेंट एसबीआई के क्लर्क हो या आईबीपीएस के क्लर्क हो, इन दोनों के बारे में मत सोचिए, इन दोनों तक पहुंचना कैसे है इसके बारे में सोचिए। अगर आप बिगिनर हैं, इंटरेस्टेड हैं कि नहीं 2026 में हमने जो एसबीआई के पीओ या आईबीपीएस के पीओ एग्जाम को दिया, इसमें लगता है मेरा होगा या नहीं होगा, या आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। एग्जाम देने के बाद अगर आप रिलैक्स फील कर रहे हैं तो एक दिन रिलैक्स फील करिए, क्योंकि आपके पास एक दिन के बाद अगर आपने इन दोनों क्या दोस्तों, तो अगर आपने आईबीपीएस के क्लर्क एग्जाम फॉर्म फिल किया है और एसबीआई के क्लर्क एग्जाम के फॉर्म को फिल किया है, तो अपनी तैयारी और फुल फोकस दोनों में से किसी भी एक ही एग्जाम की करनी है। किसी या तो आप इस एग्जाम का करिए तो ये एग्जाम तैयार हो जाएगा, अगर आप इस एग्जाम का करते हैं तो ये एग्जाम अपने आप तैयार हो जाएगा। इंटरेस्टिंग बात, बोथ सिलेबस आर सेम, बोथ सिलेबस दोस्तों, बोथ सिलेबस जो है, बोथ सिलेबस आर सेम, दोनों के सिलेबस इक्वल हैं। आप किसी एक एग्जाम की तैयारी कर ले मेरे भाई, आप, मेरा मानना है कि आप एसबीआई के क्लर्क एग्जाम की तैयारी करिए, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम अपने आप तैयार हो जाएंगे। जो सब्जेक्ट क्वांट सोचिए 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, यहाँ भी क्वांट 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन और इंग्लिश 30 क्वेश्चन। तो एक दिन पहले रिलैक्स करिए, एक ही दिन रिलैक्स करना है, उसके बाद इस पे फोकस करना है। डिसाइड ये करना है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी होगी, कहाँ से करें। तो हम है ना दोस्तों, आप सभी को एकदम सिलेक्शन तक लेकर के चलेंगे। बस आपका काम है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना। बस इतना ही दोस्तों, आज का सेशन, आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।